सोचो, आप आसमान में देख रहे हैं और वहां एक नहीं बल्कि दो सूरज चमक रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि बाइनरी स्टार सिस्टम्स में ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स की रियलिटी है। ये सिस्टम्स जहां दो स्टार्स ग्रेविटेशनली बाउंड होते हैं, हमारी गैलेक्सी में काफी कॉमन है। एक्चुअली आधे से ज्यादा स्टार्स जो हम देखते हैं वो बाइनरी या मल्टीपल स्टार सिस्टम्स का पार्ट हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसे सिस्टम्स में प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर हां तो उनके ऑर्बिट्स कैसे दिखेंगे? बाइनरी स्टार सिस्टम्स तब बनते हैं जब दो स्टार्स एक ही गैस और डस्ट के क्लाउड से क्लोज टुगेदर पैदा होते हैं। ये सिस्टम्स यूनिवर्स में बहुत कॉमन हैं और हमारे गैलेक्सी में भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स पाए जाते हैं। जब ये स्टार्स फॉर्म होते हैं तो इनिशियली वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं। ये स्टार्स ग्रेविटेशनली एक दूसरे से बाउंड होते हैं और ये बाइंडिंग फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि ये स्टार्स को एक दूसरे से अलग नहीं होने देती। इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही ये स्टार्स एक दूसरे के साथ एक इंट्रिकेट डांस में बंध जाते हैं और एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। ये सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां दोनों स्टार्स की कंबाइंड मास का बैलेंस होता है। इस पॉइंट के अराउंड दोनों स्टार्स एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। वो एक दूसरे के अराउंड कैसे ऑर्बिट करते हैं, ये उनके मैसेज और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों स्टार्स का मास इक्वल हो तो वो एक सिमेट्रिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे, लेकिन अगर एक स्टार का मास दूसरे से ज्यादा हो तो ऑर्बिट एसिमेट्रिकल होगा। कुछ बाइनरी स्टार्स के ऑर्बिट्स क्लोज होते हैं, वो क्विकली एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं और इनका ऑर्बिटल पीरियड कुछ आवर्स या डेज का हो सकता है। ऐसे सिस्टम्स में दोनों स्टार्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उनकी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, जबकि कुछ दूर होते हैं जिनके ऑर्बिटल पीरियड्स हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक के होते हैं। ऐसे सिस्टम्स में दोनों स्टार्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और उनकी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन रिलेटिवली वीक होती है। इन वाइड ऑर्बिट सिस्टम्स में दोनों स्टार्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनली बाउंड रहते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम्स में अलग अलग टाइप्स के स्टार्स हो सकते हैं, जैसे कि एक रेड जायंट और एक व्हाइट ड्वार्फ। ये सिस्टम्स बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं क्योंकि इनकी स्टडी से हमें स्टार्स के एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कुछ बाइनरी स्टार सिस्टम्स में एक स्टार दूसरे स्टार से मटेरियल भी ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे सिस्टम्स में अक्रीशन डिस्क्स बनते हैं जो बहुत ही स्पेक्टेक्युलर दिखते हैं। ये अक्रीशन डिस्क्स हमें स्टार्स के बीच की कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को समझने में मदद करते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम्स में हमें स्टार्स के डिफरेंट लाइफ स्टेजेस भी देखने को मिलते हैं। कुछ सिस्टम्स में यंग स्टार्स होते हैं, जबकि कुछ में ओल्ड स्टार्स होते हैं। ये सिस्टम्स हमें स्टार्स के पूरे लाइफ साइकिल को समझने का मौका देते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम्स में प्लैनेट्स के दो तरह के ऑर्बिट्स हो सकते हैं, सर्कम्बिनरी और सर्कमस्टेलर। ये सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनकी डायनामिक्स फैसिनेटिंग होती है। सर्कम्बिनरी ऑर्बिट में, जिसे पी टाइप ऑर्बिट भी कहते हैं, प्लैनेट दोनों स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करता है, उन्हें एक सिंगल ग्रेविटेशनल मास मानकर। यह ऑर्बिट बहुत स्टेबल हो सकता है, लेकिन इसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक प्लैनेट एक स्पिनिंग डंबेल के सेंटर के अराउंड घूम रहा है और हर स्टार डंबेल के एक एंड पर है। इस तरह के ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स को दोनों स्टार्स की ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ता है। सर्कमस्टेलर ऑर्बिट में या एस टाइप ऑर्बिट में प्लैनेट एक स्टार के क्लोज ऑर्बिट करता है, जबकि दूसरा स्टार दूर होता है, सिस्टम के डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करता हुआ। इस तरह के ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स को एक स्टार की ग्रेविटेशनल पुल को मैनेज करना पड़ता है, जबकि दूसरा स्टार बैकग्राउंड में रहता है। सर्कमस्टेलर ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स के लिए कंडीशंस काफी डिफरेंट हो सकती हैं। एक स्टार के क्लोज होने की वजह से टेम्परेचर और रेडिएशन लेवल्स काफी हाई हो सकते हैं, जबकि दूसरा स्टार सिस्टम के ओवरऑल ग्रेविटेशनल डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। बाइनरी स्टार सिस्टम्स में प्लैनेट्स की स्टेबिलिटी और हैबिटेबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिस्टम्स में प्लैनेट्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में जानने से हमें हमारे ओन सोलर सिस्टम के बारे में भी इंसाइट्स मिल सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में प्लैनेट्स की खोज और स्टडी करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स की वजह से हम इन सिस्टम्स के बारे में और ज्यादा जान पा रहे हैं। फ्यूचर में हम और भी एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और मिशंस की मदद से बाइनरी स्टार सिस्टम्स के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। ये डिस्कवरीज हमें यूनिवर्स के बारे में और गहराई से समझने में मदद करेंगी। सबसे पहला सर्कम्बिनरी प्लैनेट 2011 में डिस्कवर हुआ, केपलर 16b।
ये गैस जायंट जुपिटर से थोड़ा छोटा 2 स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करता है, एक हमारे सन से थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा। स्टार्स खुद एक दूसरे के अराउंड हर 41 डेज में ऑर्बिट करते हैं, जबकि केपलर 16b दोनों स्टार्स के अराउंड एक ऑर्बिट 229 डेज में कंप्लीट करता है। सेक्शन 5 केपलर 16b अ प्लैनेट विथ 2 सन्स। केपलर 16b एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है एक ऐसे प्लैनेट का जिसके 2 सन्स हैं। इस प्लैनेट की सरफेस से आप हर दिन 2 सनसेट्स देखेंगे, बिल्कुल स्टार वॉर्स के फिक्शनल प्लैनेट टैटूइन जैसा। हालांकि केपलर 16b एक गैस जायंट है और वहां लाइफ होने के चांसेस कम है, लेकिन इसकी डिस्कवरी ने हैबिटेबल जोन में दूसरे सर्कम्बिनरी प्लैनेट्स और छोटे रॉकी प्लैनेट्स को ढूंढने की पॉसिबिलिटी खोल दी। सेक्शन 6 स्टेबिलिटी ऑफ सर्कम्बिनरी ऑर्बिट्स अ कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट। बाइनरी स्टार सिस्टम में एक प्लैनेट के ऑर्बिट की स्टेबिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे स्टार्स के मैसेज, उनके बीच का डिस्टेंस और उनके ऑर्बिटल डायनामिक्स। इन फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले यह डिसाइड करता है कि कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट में स्टेबल रहेगा या नहीं। और प्लैनेट का ऑर्बिटल डिस्टेंस और इंक्लिनेशन। प्लैनेट का ऑर्बिट जितना ज्यादा एलिप्टिकल होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। एक सर्कुलर ऑर्बिट स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। एक सर्कम्बिनरी प्लैनेट को स्टेबल ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए उसे स्टार से काफी दूर होना जरूरी है, ताकि उनका कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल उसके पाथ को डिस्टर्ब न करे। यह डिस्टेंस क्रिटिकल है क्योंकि यह प्लैनेट को ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशन से बचाता है। अगर प्लैनेट ज्यादा क्लोज होगा तो स्टार्स के बीच का ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर उसे सिस्टम से बाहर निकाल सकता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्सेस का टग ऑफ वॉर इतना इंटेंस हो सकता है कि प्लैनेट को डिस्टेबलाइज कर दे और उसे बाइनरी सिस्टम से बाहर इजेक्ट कर दे। इस तरह के सिनेरियोज में प्लैनेट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक सर्कम्बिनरी प्लैनेट के लिए सही डिस्टेंस और ऑर्बिटल पैरामीटर्स का होना बहुत जरूरी है। यह एक डेलिकेट बैलेंस है, एक कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्लैनेट अपने ऑर्बिट में स्टेबल रहे और बाइनरी स्टार्स के ग्रेविटेशनल फोर्सेस से प्रभावित न हो। इस कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट को समझना और स्टडी करना हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन के बारे में गहरी इंसाइट्स देता है। यह नॉलेज हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे प्लैनेट्स अपने स्टार्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कैसे वे स्टेबल ऑर्बिट्स मेंटेन करते हैं। सेक्शन 7 द सर्च फॉर मोर सर्कम्बिनरी प्लैनेट्स। केपलर 16b की डिस्कवरी ने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया और ज्यादा सर्कम्बिनरी प्लैनेट्स की सर्च को बढ़ावा दिया। तब से एस्ट्रोनॉमर्स ने कई और एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो दिखाते हैं कि प्लैनेट्स इन यूनिक एनवायरनमेंट्स में बन और एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम और भी सर्कम्बिनरी प्लैनेट्स डिस्कवर करेंगे, जिनमें से कुछ में लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस भी हो सकती हैं। सेक्शन 8 द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ अराउंड बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स के अराउंड लाइफ की पॉसिबिलिटी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। हालांकि 2 स्टार्स का होना प्लैनेट्स के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन यह लाइफ के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से रूल आउट नहीं करता। बाइनरी सिस्टम में हैबिटेबल जोन, जहां टेम्परेचर प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर अलाउ करते हैं, सिंगल स्टार के अराउंड वाले हैबिटेबल जोन जितना ही वायबल हो सकता है, हालांकि उसका शेप और लोकेशन अलग हो सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन एक्सपेंडिंग और कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। बाइनरी स्टार सिस्टम्स और उनके प्लैनेट्स की स्टडी हमारे कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करती है और प्लैनेटरी सिस्टम कैसा दिख सकता है इस बारे में हमारे असम्पशंस को चैलेंज करती है। ये सिस्टम्स यूनिवर्स की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी दिखाते हैं और दूसरे वर्ल्ड्स की पॉसिबिलिटी के बारे में इंटरेस्टिंग क्लूज देते हैं। शायद ऐसे वर्ल्ड्स भी जो डिस्टेंट स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करते हुए लाइफ को हार्बर करते हों। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें।